साल 2022 के खत्म होते होते दुनिया भर में इंसानी आबादी 8 बिलियन को पार कर गई, जहां 1950 में 2.5 बिलियन हुआ करती थी। लेकिन आज महज 75 सालों में ये आंकड़ा कई गुना बढ़कर 8 अरब तक पहुंच चुका है। चीन और भारत दुनिया के 2 सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं। इन दोनों देशों की आबादी 3 अरब के करीब है, यानी दुनिया की आबादी का लगभग 35% हिस्सा सिर्फ इन्हीं 2 देशों में रहता है। चीन जनसंख्या के मामले में 1950 से लेकर अब तक पूरी दुनिया में फर्स्ट रैंकिंग में था। किसी भी देश में ये मजाल नहीं थी कि वो उसे इस मामले में पीछे कर पाएं। लेकिन हाल ही में हमारे भारत देश के लोगों ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया है और चीन को पीछे छोड़ते हुए इस खिताब को अपने नाम कर लिया। अब भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। भारत पूरी दुनिया में जनसंख्या के मामले में वर्ल्ड चैंपियन बन गया है, नंबर 1 बन गया है और हम अब दुनिया के सबसे बड़े देश हैं लोगों के हिसाब से, जनसंख्या के। Currently, India holds the title of the world's most populous country. India surpassed China as the most populous country on the planet. ऐसा 75 सालों में पहली बार हुआ है। अब जहां चीन की जनसंख्या 141 करोड़ है, वहीं भारत 144 करोड़ पार कर चुका है। हमारा देश अब ऐसी जगह पर खड़ा है जहां हमें दुनिया की टॉप 4 इकोनॉमीज को पीछे छोड़ने का ये मौका कई जनरेशन के बाद मिला है। लेकिन देश की जनसंख्या का आधा हिस्सा 30 साल से कम उम्र के लोगों से भरा हुआ है, जो पहले से ही जॉब के कंपटीशन में दर दर भटक रहे हैं। तो क्या इंडियन गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए मतलब भर की नौकरियां क्रिएट कर सकती है, जिससे बेरोजगारी भी हटे और देश भी मजबूत बने? भारत दुनिया की $4.27 ट्रिलियन के साथ 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत से पहले जापान, जर्मनी, चीन और $30.34 ट्रिलियन के साथ अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम अक्सर ये सुनकर खुश हो जाते हैं कि हम अब बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ बेवकूफ बनाकर झूठा गर्व करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जहां भारत की जीडीपी पर कैपिटा $2.94 थाउजेंड है, वहीं अमेरिका की $89.68 थाउजेंड। इसे हम उदाहरण के तौर पर समझें तो अगर आपके घर में 4 लोग रहते हैं, वहीं आपके पड़ोसी के घर में 8 लोग, आपके घर में 2,000 रुपये महीने में आते हैं, लेकिन वहीं आपके पड़ोसी के घर में 3,000 रुपये महीने, तो अमीर कौन हुआ? अरे भाई आप, क्योंकि आपके घर के 4 लोगों के हिस्से में 500 रुपये मिलेंगे, जबकि आपके पड़ोसी के 8 लोगों के हिस्से में 400 रुपये मिलेंगे। इस तरह अमीर आप हुए। ठीक इसी तरह हमारी अर्थव्यवस्था तो बड़ी है, लेकिन हमारी आबादी के आगे बहुत कम है। देश की जनसंख्या आज़ादी के बाद से लगातार बढ़ रही है। जहां 1947 में रहने वाले लोग 35 करोड़ थे, वहीं 2025 में ये आंकड़ा 4 गुना बढ़कर 1 अरब 45 करोड़ हो चुका है। दुनिया भर में 25 साल से कम उम्र का 5 में से हर एक नौजवान भारत से है। आज भारत के पास सबसे बड़ा चैलेंज अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन हर एरिया में इतने ज़्यादा कंपटीशन की वजह से लोग हिंसक हो जाते हैं। जैसे साल 2024 में मुंबई में एयर इंडिया ने 2220 मेंटेनेंस नौकरियां निकाली, लेकिन उन्हें चाहने वाले 25,000 लोग थे। उसी साल फरवरी में उत्तर प्रदेश में लगभग 60,000 पुलिस कांस्टेबल की नौकरी के लिए 4,70,000 लोग शामिल हुए। भारत की जनसंख्या में बढ़ोतरी पूरे देश में एक समान नहीं है। अनुमान के मुताबिक अगले दशक तक जनसंख्या वृद्धि का 1/3 हिस्सा देश के सिर्फ 2 राज्यों बिहार और उत्तर प्रदेश से आएगा, जो देश के सबसे गरीब और कृषि प्रधान राज्यों में से हैं। अकेले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पहले से ही 23 करोड़ के ऊपर है, जो ब्राजील जैसे छोटे देशों से भी कहीं ज़्यादा है। लेकिन वहीं साउथ के राज्य ज़्यादा खुशहाल हैं और साक्षरता दर भी अच्छी है। यहाँ जनसंख्या पहले से ही स्टेबलाइज हो चुकी थी और अब इसमें गिरावट आनी शुरू हो गई है। भारत की जनसंख्या कई दशकों तक इसी तरह बढ़ते रहने की उम्मीद है, लेकिन चीन की जनसंख्या हाल ही में अपनी लिमिट तक पहुंच गई और यहाँ भी अब गिरावट देखी जा रही है। अनुमान के मुताबिक चीन में लोगों की आबादी में कमी जारी रहेगी, यहाँ तक कि इस सदी के खत्म होते होते ये 1 अरब के नीचे आ सकती है। आज भारत में औसतन हर रोज 86,000 बच्चे पैदा होते हैं, जबकि चीन में 49,400। चीन की जनसंख्या में गिरावट देश की बढ़ती जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए दशकों से लागू सख्त कानूनों की वजह से हुई है, जिसमें 1980 के दशक में 1 चाइल्ड पॉलिसी की शुरुआत भी शामिल है, जहाँ 1 से ज्यादा बच्चे होने पर सख्त सजाएं दी जाती थी। हालांकि शुरुआत में जनसंख्या को कंट्रोल करने में ये नीतियां कारगर साबित हुई, लेकिन अब चीन इन्हीं नीतियों की वजह से परेशान भी है, क्योंकि अब यहाँ नौजवान लोगों में तेजी से गिरावट आ रही है और ज़्यादा उम्र के लोगों में बढ़ोतरी हो रही है। वैसे भारत ने भी अपनी आबादी को कम करने के कई तरीकों का इस्तेमाल किया है। 1975 में भारत पहला ऐसा देश था जिसने नेशनल फैमिली प्लानिंग स्कीम दुनिया के सामने रखी, लेकिन ये देश के इतिहास का डार्केस्ट पार्ट साबित हुआ, क्योंकि लाखों गरीब लोगों को उस वक्त
जबरदस्ती नसबंदी के लिए मजबूर किया गया था। इंडिया दुनिया की सबसे यंगेस्ट कंट्री है और हमारे देश का मेन गोल इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है, लेकिन सिर्फ 40% लोग ही इस देश में काम कर रहे हैं। इसलिए इन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए भारत को अपने नौजवान लोगों को बेहतर नौकरी देने की ज़रूरत है।